अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम MCM 301 का क्विज़ नंबर 3 देखते हैं। ये दो क्विज़ हैं जो मैंने किए हैं। देखें इसके ये स्टार्ट टाइम देख लें, ये आज का, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि द लेटर्स रिटर्न टू बुक सम प्लेस लाइक रूम, हॉल, ETC आर कार्ड इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल सोशल इन्विटेशन लेटर्स है। ये देखें इसका ये The letters returned to the book some place like room, hall, ETC are called informational letters. ठीक है। Next है in a well written disappointing newsletter all of the following points are kept in mind except offering an apology for the decision. Offering an apology for the decision ये जो है ये शामिल नहीं होती disappointing newsletter के राइटिंग के दौरान में आप जो जहन में रखते हैं चीज़ें। ये देखें अब इसमें वो सारे हैं। ये देखें अनअपोलॉजिक ऑफर्स नो अपोलॉजी फॉर द डिसीजन। ये देखें वेल रिटन रीजन आर फॉर द डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ लेटर्स के ऑफर्स नो अपोलॉजी फॉर द डिसीजन, बट यहाँ पे देखें ऑफर्स एन अपोलॉजी फॉर द डिसीजन, ठीक है। और ये दूसरी ये दोनों हैं ये शामिल है यहाँ पे। ये देख लें कि ये प्रोवाइड इनफ डिटेल फॉर द रीजन टू द रिफ्यूजल और द नेगेटिव पर्सनल लाइक, ये भी है वहाँ पे और ये भी है, ठीक है। ये इसका नो है यहाँ पे और यहाँ पे इसका यस आएगा क्योंकि ये एक्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगली नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ लेटर्स एक्सेप्ट, कि इनमें से कौन सा करेक्ट है जब आप डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ लेटर लिखते हैं। तो तब अवॉइड नेचुरल एंड बफर्ड ओपनिंग, क्योंकि अवॉइड द यूज ऑफ द नेगेटिव वर्ड्स और फ्रेज। ये देखें एक मिनट आप इसका आंसर, ये देखें सजेस्टेड ऑफ डोंट नेचर, ये उसकी है जो आप यानी कि करते हो। इसमें ये देखें अवॉइड द यूज ऑफ द नेगेटिव वर्ड्स और फ्रेज, ये भी है। उसके बाद देखें ये वाली अवॉइड मेकिंग सपोजिशन दैट आर नॉट लाइकली टू ऑकर। ये देखें यहाँ पे कहाँ पे गया, ये देखें अवॉइड मेकिंग सपोजिशन दैट आर नॉट लाइकली टू ऑकर। उसके बाद अवॉइड द मीनिंगलेस क्लोजिंग, ये भी है वहाँ पे शामिल। देखें अवॉइड द मीनिंगलेस क्लोजिंग, बट ये जो है ये शामिल नहीं है उसमें, इसलिए एक्सेप्ट में ये करेक्ट है, ठीक है। ये देखें अब आगे while writing a letter to inquire about the people one should keep in mind all of the following except stress unrelated information facts। ये आप ये में शामिल नहीं है जब आप किसी को इंक्वायर किसी लोगों को जब आप इंक्वायर के बारे में लेटर लिखते हैं। ये देखें कि रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स बोथ द लीगल एंड द मॉरल, ये भी शामिल है रिस्पेक्ट द ह्यूमन राइट्स बोथ लीगल एंड द मॉरल। उसके बाद आस्क ओनली फॉर द इन्फो रिलेटेड टू द जॉब, आस्क ओनली फॉर द इन्फो रिलेटेड टू द जॉब, ये भी शामिल है। स्ट्रक्चर द क्वेश्चन अराउंड द जॉब, स्ट्रक्चर द क्वेश्चन अराउंड द जॉब, बट ये शामिल नहीं है। अब नेक्स्ट है ऑर्डर लेटर्स आर यूजुअली रिटन व्हेन डैश आर नॉट अवेलेबल, ऑर्डर ब्लैंक्स। ये देखें नॉर्मली ऑर्डर ब्लैंक्स और पर्पज परचेज ऑर्डर्स आर यूज्ड व्हेन ordering merchandise by mail. However, when neither order blanks nor purchase orders are available, you can prepare an order letter. ये देखें however, when neither order blanks nor purchase orders are available, you can prepare an order letter, ठीक है। यानी कि जब आपके पास order blanks और या फिर purchase orders available ना हो तो फिर आप order letter लिखते हो, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे order blanks को किया क्योंकि यहाँ पे उसने दूसरा ऑर्डर ब्लैंक्स नोर परचेज ऑर्डर था, इसलिए परचेज ऑर्डर तो यहाँ पे शामिल नहीं था, ऑर्डर ब्लैंक्स था, इसलिए मैंने ये लगा दिया। अब नेक्स्ट है ड्यू टू विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन द क्लेम लेटर डिफर्स फ्रॉम द अदर पॉजिटिव एंड न्यूट्रल नेचुरल मैसेजेस यूजिंग द डायरेक्ट प्लान। इसका मैंने ये लगाया पर इसका मिला नहीं है कहीं से भी, ठीक है। ये अगर आपको ठीक लगे तो लगा देना। All of the following are achieved by adopting audience center tone in a disappointing news except। अभी ये देखें कि आप जब ऑडियंस सेंटर टोन को यूज़ करते हैं इन अ डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ लेटर तो क्या आप अचीव करते हैं।
वो ये बताना इसमें, और इसमें देखेंगे तीनों शामिल हैं ऊपर वाले कि एक्सेप्ट द डिसअपॉइंटिंग न्यूज़, रिस्पेक्ट ऑफ हिम डिसीजन, understand that under the circumstances your decision was fair and reasonable, the remain well disposed towards your business and preserve, ये वाला तो वैसे ही नहीं है उसमें, remain well disposed towards your business, understanding the what are circumstances for your decision as well fair and reasonable, accepting that your disappointing news represent a firm decision, अब ये उसमें शामिल नहीं था, ठीक है। When people ask you for information and you can't honor the request, you may answer with, कह रहा कि जब आप किसी दूसरे को कहते हो किसी इन्फॉर्मेशन के लिए और आप उसको रिक्वेस्ट को यानी कि प्रोसीड नहीं करते, तो आप उसको एक साहब का आपने उसको रिफ्यूज़ ही करना है, तो आप कौन सी मेथड्स के जरिए आप उसको रिफ्यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट ओनली, इनडायरेक्ट बहुत के जरिए आप कर सकते हो। देखें, when people ask you for information and you can't honor the request, you may answer with either the direct approach or the indirect approach, यानी कि दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है, इसलिए बहुत लगाया। Which of the following is the informal report used to communicate with individuals outside of an organization? Outside of organization के लिए communication के लिए जो यूज होती है वो बतानी है। मेमो और मेमोरेंडम ये इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन यूज होती हैं, मैगजीन भी, और ये भी लेटर है जो कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन यूज होती है। ये देखें, टाइप्स ऑफ द मीडिया यूज टू कम्युनिकेट एक्सटर्नली, लेटर्स, रिपोर्ट्स, स्टेक होल्डर्स प्रपोजल्स, स्टेक होल्डर मीटिंग, टेलीफोन कन्वर्सेशन एंड कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, लेटर्स। और ये एक एमसीक्यू था जिसका क्वेश्चन में, जिसके क्वेश्चन फाइल की जो स्क्रीनशॉट नहीं लिया, और ये उसका यानी कि था उसमें ये कर्टिस क्लोज के बारे में था, उसके ये है कि ये तीनों उसमें शामिल है। A specific request information about how you can reach and an expression of the appropriate or goodwill, ठीक है। अब ये सेकंड क्विज है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये देखें, ये while writing a letter to inquire about the people one should keep in mind all of the following except, ये फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया जो पहले वाले क्विज में किया, ठीक है, इसका वही है, स्ट्रेस अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन। देखें, नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव क्लेम लेटर्स एक्सेप्ट एन इफेक्टिव क्लेम लेटर कंटेन्स थ्रेट। इफेक्टिव क्लेम लेटर जो है उसमें थ्रेट, इसमें उसने कहा कि होता है, पर उसमें क्लेम लेटर में थ्रेट नहीं होता। ये देखें, एन इफेक्टिव क्लेम लेटर डज नॉट थ्रेटन, एन इफेक्टिव क्लेम लेटर डज नॉट थ्रेटन, बट यहाँ पे क्या, एन इफेक्टिव क्लेम लेटर कंटेन्स थ्रेट, इसलिए ये इसका कंफर्म है, ठीक है। Almost every customer who makes a claim is emotionally involved, therefore the dash is usually the best approach for a refusal. अब इसका ये indirect method ये देखें, almost every customer who makes a claim is emotionally involved, therefore the indirect method is usually the best approach for the refusal, indirect method, ठीक है। ये next देखें, all of the following are achieved by adopting audience centered tone is in a disappointing news message except, ये फिर वही वाला पहले जो क्विज किया उसमें भी फिर एक दोबारा आ गया, ठीक है। ये देखें इसका यहाँ से नेक्स्ट है, टू से अ क्लियर नो और राइटिंग अ स्ट्रेट रिफ्यूजल, writing a straight refusal in a disappointing newsletter. All of the following techniques are useful except use a non-courteous tone. ये तीनों मिल जाएंगी बट ये नहीं मिलेगी उसमें. आपने क्लियरली उसको नो कहना है या राइटिंग के तौर पर आपने क्लियरली उसको नो लिखना है, ठीक है, रिफ्यूज़ करना है उसको, तो उसमें ये तीनों मिलेंगी बट ये वाली तकनीक नहीं है. ये देखें, de-emphasize the disappointing news, de-emphasize the disappointing news. ये second है, use a conditional statement, tell what audience what to do or do. ये देखें, use a conditional statement, tell the audience, ठीक है, उसमें ये नहीं है. Which of the following cause on human reason? लॉजिकल अपील्स हैं जो कि ह्यूमन रीजन पे काज होते हैं. ये देखें, लॉजिकल अपील्स काज ऑन ह्यूमन रीजन, ठीक है.
Writing a letter to inquire about the people involve two considerations. First is the in the need or to respect the rights legally and moral. Second is, अब ये इसी टाइप का पहले भी एक आया हुआ है बट ये उसने थोड़ा सा चेंज करके दे दिया बट है वही। ये देखें, द नीड टू स्ट्रक्चर द क्वेश्चंस अराउंड द जॉब इन्वॉल्व। देखें, इसका पहले ये वाले थे वो जो स्ट्रेस वाला था, ठीक है, अब उसने ऊपर से दे दिया कि सेकंड इज द नीड टू स्ट्रक्चर द क्वेश्चंस अराउंड द जॉब इन्वॉल्व। फर्स्ट यू नीड टू रिस्पेक्ट द राइट्स लीगल एंड मोरल, सेकंड इज टू नीड द स्ट्रक्चर द क्वेश्चंस अराउंड द जॉब इन्वॉल्व। ठीक है, which of the following is the characteristic of a good news letters? Begin with good news। ठीक है, गुड न्यूज से आप स्टार्ट करेंगे, उसकी गुड न्यूज लेटर की ये करेक्टरिस्टिक है। ये देखें, बिगिन विद द गुड न्यूज और मेन आइडिया। ठीक है, और ये एक और था बट वो उसका भी मुझे नहीं मिला, यानी कि मैंने स्क्रीनशॉट मिस कर दिया था उसका वैसे आंसर ये था कि अवॉइड द यूज ऑफ नेगेटिव और वर्ड फ्रेजेस। शुक्रिया देखने के लिए, और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई इसके रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट में या व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं।